महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मूलतः आप नाम जप की महिमा बताते हैं। आपसे कई बार अजामिल जी की कथा सुनी जिसको अंतिम श्वास में नारायण कहने से भगवत प्राप्ति हो गई, किंतु भक्त भरत को उनके अंतिम समय में हिरण की आसक्ति हो गई। हाँ, कहा था कि भरत ने उसमें भागवत में पढ़ के देखना, भरत जी का जहां प्रसंग हो, बहुत पहले ही हिरण में इतने आसक्त हो गए, मृत्यु के पहले ही, कि ना आप सेवा करते थे ना भगवान का स्मरण करते थे। पूरा चैप्टर बदल गया हिरण के ही स्मरण में। तो अंतिम समय हिरण का स्मरण आया, भगवान का नहीं। इसलिए अगला जन्म हिरण का बने। पर पहले भगवान का भजन करते थे, इसलिए हिरण के शरीर में भी वही भजन वृत्ति प्रकट हुई। तो अगला जन्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के रूप में, जड़ भरत के रूप में प्रकट हुई। आप समझ रहे हो, 3 जन्म लग गए, क्योंकि अंतिम बिगड़ गया। समझ रहे हो बच्चा? और नारायण का नाम, भगवान का नाम भगवत भाव से नहीं लिया, पुत्र के भाव से लिया, और नारायण तो बोला तो ऐसा पापी परम पद में चला गया। अच्छा, अंतिम समय में उनको जो गति मिली, इसमें भी कोई पुनर्जन्म के कर्मों का ही योगदान रहा? नहीं, वर्तमान का जो चूक है वो हुआ, पुनर्जन्म का नहीं। ये वर्तमान की चूक है। जब साधना के लिए भगवत मार्ग में चले हो, अपनी पत्नी से ममता त्याग दी, अपने पुत्र से ममता त्याग दी, राज्य से ममता त्याग दी, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हिरण से ममता करने की क्या जरूरत है? भाई, ये चूक हुई तो अगला जन्म हो गया। चूक ने, एक होती गलती और एक होती प्रारब्ध। प्रारब्ध एक अलग चीज होती है, ये गलती थी, प्रारब्ध नहीं थी, ये चूक थी। जैसे दया करना कोई चूक नहीं है, उस हिरण के बच्चे को बचाना, 2-4-10 दिन उसकी सुरक्षा रखना, इसके बाद हिरण के झुंड में छोड़ देना। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, विश्व के सब हिरणों का ठेका थोड़ी लेते, वैसे हिरण मंडली में छोड़ देते, लेकिन आसक्ति वश नहीं छोड़ पाए, आसक्ति के कारण। अब फिर वही आसक्ति हमारे अगले जन्म का कारण बन जाती है। भगवान से आसक्ति तो भगवत प्राप्ति शरीरों में, जैसे पुरंजन की आसक्ति स्त्री में हो गई तो अगला जन्म स्त्री का प्राप्त हुआ। ये अंतिम समय जो स्मरण आएगा वो अगला जन्म बन जाएगा। हम लोग इसीलिए रात दिन भजन करने का प्रयास सब कर रहे हैं कि अंतिम समय भगवान का स्मरण आ जाए। भगवान कहते हैं अंतिम समय जब महान दुख की स्थिति होती है, जो जीवन भर मेरा भजन करता है, उस समय अगर भजन भूल जाता है तो मैं भजन बनता हूं, मैं उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं। हमारा प्रयास भजन करे। देखो, भजन तो कभी निष्फल नहीं होता। हिरण बनने पर भी भजन किया, और अगला जन्म सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। भजन कभी निष्फल नहीं होता, लेकिन लंबी यात्रा हो गई ना, 3 जन्म लग गए, भरत जी का जन्म, हिरण का जन्म और जड़ भरत जी का जन्म। नहीं तो एक ही में हो जाता, काम हो जाता। तो ये चूक बचाने के लिए ही सत्संग है, ये चूक बचाने के लिए ही भरत जी ने ये चरित्र करके दिखाया है। हम लोग सावधान रहे, इसलिए वो तो भगवान के पुत्र हैं, ऋषभ भगवान के पुत्र भरत जी। उन्होंने लीला करके ये बताया है कि ऐसी चूक में ऐसा जन्म आगे हो सकता है। अगर चूक ना हो तो भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में पर्याप्त हो जाएगा। जितना समय इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई नए ढंग से नहीं चलना। जो कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करते रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।